नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार द्वारा नवंबर 2021 में पूरे देश में नेस यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे अर्थात राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण प्रस्तावित है, जिसमें कक्षा 3, 5, 8 और 10 के बच्चों को एक प्रश्न पत्र हल करना होगा। तो इसी के संदर्भ में हम आज से कक्षा 8 के बच्चों हेतु विभिन्न राज्यों के SCERTs के एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किए गए प्रश्न बैंक की एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम गणित और विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे। नेस के प्रश्न पत्र में आपको भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को हल करना होता है। यदि आप लोग चाहेंगे हिंदी और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बैंक को भी हल कराया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम हिंदी और सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को भी हल कराएंगे। नेस प्रश्न बैंक कक्षा 8 विषय गणित। प्रश्न 1, निम्न में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। विकल्प 2 सही होगा। निम्न में से समअभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। प्रश्न 3, दिए वर्ग का परिमाप क्या होगा जबकि भुजा 2x है? तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। तो यह हो जाएगा 4 गुणा भुजा की जगह पर 2x लिखेंगे तो उत्तर आएगा 4 गुणा 2x, या इसे आप 8x भी कह सकते हैं, लेकिन अभी विकल्पों के अनुसार हम इसे 4 गुणा 2x लिखेंगे। प्रश्न 4, यदि 2, 4, 9 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको दिया गया है 2 से विभाज्य है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या अंक होगा? तो हम जानते हैं कि 2 से वह संख्या विभाजित होती है जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 0, 2, 4, 6 या 8 में से एक अंक होना चाहिए। तो हमें विकल्प दिए गए हैं 1, 2, 3 और 5। तो इसमें से विकल्प 2 सही होगा। प्रश्न 5, एक आयताकार पार्क की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, तो पार्क का परिमाप होगा। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। यह हो जाएगा 2 गुणा लंबाई आपको दी है 40 मीटर और चौड़ाई दी गई है 20 मीटर। 40 और 20 को जोड़ेंगे तो 60 मीटर, 60 से 2 को गुणा करेंगे 120 मीटर। विकल्प 3 सही है। प्रश्न 6, परिमेय संख्या 3/4 धन 1/4 का मान है। तो 3/4 और 1/4 को जोड़ेंगे, दोनों का हर समान है, इसलिए आप अंश को सीधे सीधे जोड़ लेंगे। 3 धन 1 4, 4/4 अथवा 1। तो यहाँ पर विकल्प आपको 4/4 दिया गया है, इसलिए विकल्प 3 सही है। संख्या रेखा ऋण 1 व 1 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या होगी। तो संख्या रेखा के बारे में आप जानते होंगे, संख्या रेखा के बीच में 0 होता है और दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक होते हैं तथा बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो ऋण 1 और 1 के ठीक बीच में 0 होता है, इसलिए हम विकल्प 1 को सही करेंगे। प्रश्न 8, चित्र आपको दिया गया है में छायांकित भाग का मान है। तो यहाँ पर कुल भाग आपको 4 दिए गए हैं और उसमें से एक भाग छायांकित है, तो यह भाग 1/4 कहलाएगा, अर्थात विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न 9, 3/7, 1/7, 4/7 और 8/7 का आरोही क्रम है। आरोही क्रम मीन्स बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़ा क्रम। तो यहाँ पर जो हमें भिन्न दी गई है इनके हर समान है। तो हर समान होने पर जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटी होती है। तो इसमें सबसे छोटा अंश वाला भिन्न 1/7 है। तो 1/7 सबसे छोटी भिन्न है, उससे बड़ी भिन्न 3/7 है, फिर उससे बड़ी 4/7 है और सबसे बड़ी भिन्न 8/7 है। तो विकल्प 2 सही होगा।
विस्तारित रूप 300 धन 50 धन 8 धन 4/10 धन 8/100 का दशमलव रूप है। तो देखिए दशमलव रूप में 10वां और 100वां अंक हैं 4 और 8, और दशमलव से पहले 350 और 8 को जोड़ेंगे तो 358 बनेगा। 358.48 इसका दशमलव रूप होगा। तो विकल्प 2 सही है। प्रश्न 11, 10 स्काउट बैचों का मूल्य 50 रुपये है, तो 32 स्काउट बैचों का मूल्य क्या होगा? तो इसे आप एकीक नियम विधि से हल कर सकते हैं। 10 स्काउट बैचों का मूल्य 50 रुपया है, तो एक बैच का मूल्य हो जाएगा 50/10, 10 का भाग 50 में देंगे 5 बार, तो एक बैच का मूल्य 5 रुपया है। आपको 32 बैचों का मूल्य ज्ञात करना है, तो 32 बैचों का मूल्य ज्ञात करने के लिए आप एक बैच के मूल्य से 32 को गुणा कर लेंगे, जो कि 160 होगा। तो विकल्प 2 इसमें भी सही है। प्रश्न 12, निम्न घनाभाकार आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि लंबाई 10 इकाई, चौड़ाई 8 इकाई और ऊंचाई 4 इकाई है? तो आपको लंबाई दी गई है 10 इकाई, चौड़ाई दी गई है 8 इकाई और ऊंचाई दी गई है 4 इकाई। अब हमें घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात होना चाहिए। वह सूत्र होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा लंबाई। तो इसमें हम मान रखेंगे 2 गुणा लंबाई की जगह 10, चौड़ाई की जगह 8 और ऊंचाई की जगह 4 रखेंगे और इसे हम हल करेंगे। तो यह हो जाएगा 10 और 8 गुणा करेंगे 80, 8 और 4 गुणा करेंगे 32, 4 और 10 गुणा करेंगे 40, 80, 32 और 40 को जोड़ेंगे तो यह होगा 152, 152 और 2 को गुणा करेंगे तो यह आएगा 304। तो इसका उत्तर होगा 304 वर्ग इकाई। प्रश्न 13, दिए गए चतुर्भुज MORE में कोण x का मान है? तो देखिए चतुर्भुज का एक कोण आपको 85, दूसरा 80, तीसरा 95 दिया गया है और चौथा कोण आपको ज्ञात करना है। तो आप जानते होंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग है वह 360 अंश होता है। कोण M आपको x दिया गया है, O 95 है और R 100 है, E 85 है। अब हम 95, 100 और 85 को जोड़ेंगे तो यह 280 मिलेगा। यह बराबर होगा 360। 280 को हम बाईं ओर से दाईं ओर पक्षांतर करेंगे तो यह बनेगा 360 ऋण 280। 360 में से 280 घटाएंगे तो हमें 80 अंश इसका उत्तर प्राप्त होगा, जो कि विकल्प 3 है। प्रश्न 14, एक समचतुर्भुज RISK में x और y का अंतर होगा। देखिए आपको चतुर्भुज के दो विकर्ण दिए गए हैं और यहाँ पर इनका कटान बिंदु O है। इसके लिए आपको समचतुर्भुज का एक गुण ज्ञात होना चाहिए। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो उस गुण से OR और OS आपस में बराबर होंगे। OR बराबर OS, यानी OR का मान आपको 2x दिया गया है और OS 16 है, तो x बराबर होगा 16/2 यानी 8। इसी प्रकार OK और OI भी आपस में बराबर होंगे, तो आप लिखेंगे OI बराबर OK। OI का मान हमें दिया गया है y ऋण 2 और OK आपको दिया गया है 6। यहाँ से हम ऋण 2 को दाईं ओर पक्षांतर करेंगे तो बनेगा 6 धन 2, y बराबर 8। तो यहाँ पर देखिए x बराबर भी 8 मिल रहा है और y बराबर भी 8 ही है। अब आपको x और y का अंतर ज्ञात करना है, यानी x माइनस y आपको ज्ञात करना है। तो x का मान 8 है और y का मान भी 8 ही है, तो 8 ऋण 8 बराबर 0 होगा। तो विकल्प 2 सही है।
प्रश्न 15 समांतर चतुर्भुज ABCD के आसन्न कोणों का अनुपात 1:5 है तो x और y का योग ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण यानी एक ही भुजा के दो किनारों पर बने हुए कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। अब देखिए x और y आसन्न कोण हैं और समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 होता है। तो प्रश्न का उत्तर 180 अंश आएगा। चलिए अब हम इसे प्रॉपर मेथड से हल कर लेते हैं। तो हमें x और y का अनुपात 1:5 दिया गया है, तो हम लिखेंगे x अनुपात y बराबर 1:5 या इसे आप कह सकते हैं x बटा y बराबर 1/5। तो यहाँ से आप त्रियक गुणा करेंगे तो 5x के साथ जाएगा और y 1 के साथ जाएगा। तो त्रियक गुणा करने पर हमें मिलेगा y बराबर 5x। अब देखिए A और B समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण हैं। तो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात x धन y बराबर 180 अंश होगा। अब आप y की जगह 5x लिखेंगे तो यह x धन 5x बराबर 180 होगा। x में 5x जोड़ेंगे 6x बराबर 180 और x बराबर होगा 180/6। 6 का भाग 180 में देंगे तो मिलेगा 30। तो x का मान आपको मिल गया है 30 अंश और y जो है 5x है यानी x का 5 गुना है। तो y बराबर आ जाएगा 5 गुणा x यानी 5 गुणा 30 अर्थात 150। आपको x और y का योग ज्ञात करना है यानी x धन y ज्ञात करना है। तो x का मान है 30 और y का मान है 150, तो यह मिलेगा 180। तो विकल्प 1 सही होगा। तो इससे आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में हल करेंगे।